नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बाल विकास में कॉग्निटिव थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास लेकर के आई हूँ, जिसको जीन पियाजेट ने दिया था। और ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है संज्ञानात्मक थ्योरी दिया है। और संज्ञानात्मक जो है ये कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। यानी कोई भी चीज हम कार्य करते हैं तो कॉग्निशन यानी अपने ज्ञान के द्वारा हम अपने काम को करते हैं, यानी सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। यानी जितनी भी क्रियाएं हमारी मेमोरी से संबंधित होती है, सारी क्रियाओं को हम संज्ञान यानी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कॉग्निशन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही सारी चीजें उन्होंने बताया है, जिसके 4 स्टेज में इसको डिवाइड करके उन्होंने बताया है। तो इनकी जो थ्योरी है, ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, या आप टीजीटी, पीजीटी, DSSS या नेट का आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये थ्योरी जितनी मैंने बताया, सारी थ्योरी से आपके क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब पियाजेट ने देखिए ये शब्द इनको उन्होंने आज किया, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। देखिए इन्होंने स्कीम या स्कीमा शब्द यूज किया। स्कीम्स और स्कीमा क्या होता है, तो हिंदी में इसको युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। यानी स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब कोई कार्य होता है, यानी जिसको हम बारे में हमें नहीं पता है वो हमारा स्कीमा होता है। यानी कोई भी कार्य होता है और ये कार्य व्यवहारिक भी होता है और वो ज्ञानात्मक भी होता है। अब व्यवहारिक का मतलब जैसे बॉल को खेलना, बच्चा खेलता है, और कोई चीज को उठाना। और ज्ञानात्मक का मतलब होता है पढ़ना, लिखना, समझना। ये हमारे ज्ञानात्मक कार्य होते हैं। यानी स्कीमा शब्द उन्होंने इसलिए यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य होता है उसी को स्कीमा कहा है, और यह कार्य व्यवहारिक भी होता है और ज्ञानात्मक भी होता है। अब आते हैं, इन्होंने स्कीमा में 3 शब्दों को यूज किया है। क्या क्या है? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। ये तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ही माइनर डिफरेंट तीनों में है। यदि आप एक बार समझ लोगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो देखिए एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं आत्मसात करना। क्या होता है? आत्मसात करना। आप देखिए आत्मसात का मतलब कि कोई भी चीज हो उसको हम एज सच उतार लेते हैं, एज सच याद कर लेते हैं, एज सच वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही समझ लेते हैं, वैसे ही जान लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। जैसे कोई चीज हम क्वेश्चन याद करते हैं तो क्वेश्चन ऐसा जैसे रहता है, जितने नंबर का क्वेश्चन रहता है उतने नंबर का हम क्वेश्चन याद करते हैं और वैसे ऐसे ही लिख देते हैं। दैट इज एसिमिलेशन। और जैसे बच्चे पे उदाहरण दे करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, एक डॉग को देखा तो उसके 4 पैर होते हैं, तो उसको बताया गया कि ये डॉग होता है, तो बच्चे ने उसको क्या जाना कि डॉग है। लेकिन 4 पैरे वाला कोई दूसरा जानवर उसने देखा तो उसने उसको डॉग समझा। लेकिन उसको जो है डॉग इसलिए समझा क्योंकि उसको 4 पैरे वाला पहले से पता है कि ये डॉग होता है। लेकिन जब उसको बताया गया उसमें कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है या ये काऊ है, जैसा जो भी जानवर होगा, तो उसको आप यदि इसको बताओगे, दैट इज एकोमोडेशन। क्या होता है? एकोमोडेशन यानी व्यवस्थापन जिसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। यानी दोनों में अंतर क्या है कि एसिमिलेशन का मतलब कोई नई चीज को अपने मेमोरी में एडजस्ट करना, अपने मेमोरी में उसको उतारना, एज सच दैट इज एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या होता है कि यदि इसमें हमने जो याद किया है उसमें कुछ परिवर्तन करना, रीअरेंजमेंट करना, जो पुराना नॉलेज है उसमें उसको और ऐड करना। नहीं ये ऐसा नहीं, ये चीजें 4 पैरों वाला केवल डॉग ही नहीं होता बल्कि काऊ भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है। तो ये चीजें उसके दिमाग में सेट हो जाती हैं। दैट इज एकोमोडेशन। यानी उसमें वो बच्चा क्या कर दिया? ऐड कर लिया, रीअरेंज कर लिया। दैट इज एकोमोडेशन। उसके बाद इसमें देखिए हमने लिखा है एडिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स, रीअरेंजिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी उसमें जो पुराना ऑब्जेक्ट हमारा है उसमें हम रीअरेंज कर देते हैं या नई चीजों को ऐड करते हैं। दैट इज एकोमोडेशन। अब आता हमारा इक्विलिब्रेशन। तो आशा करती हूँ दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। एसिमिलेशन मतलब एज सच कॉपी कर लेना, यानी जो चीज जैसे है उसे एसिमिलेट यानी आत्मसात कर लेना। और एकोमोडेशन का मतलब होता है उसमें फेरबदल करना, उसमें परिवर्तन करना।
अब आता है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है ये चीजें तो मैंने इन दोनों में क्या होता है बैलेंस होना, यानी बैलेंस तक पहुंचना। जैसे आपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपने तैयार किया, यानी आपने जो जो जैसा था आपने एसिमिलेट कर लिया। एकोमोडेशन का मतलब होता है उसमें कोई क्या चीजें हो रहा है, क्या चीजें उसमें और करना है, क्या चीजें और बदलना है उसमें हमें, और उसमें क्या ऐड करना है, दैट इज एकोमोडेशन। जैसे कोई क्वेश्चन आपको एग्जांपल जैसे होम साइंस से कोई क्वेश्चन आपका आता है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, या आप कह सकते हैं आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन वो आता है, और वही क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दे दिया, यानी आपने 5 नंबर के लिए तो एसिमुलेट किया है, यानी उस क्वेश्चन को आपने याद किया है, लेकिन वही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ गया, 1 नंबर में आ गया, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसमें से आपने कन्वर्ट कर लिया, यानी हमें 1 नंबर का लिखना है, दैट इज एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि आपने उसको रीअरेंज कर लिया, उसकी क्या कर दिया, उसमें न्यू ऑब्जेक्ट को यानी उसमें और ऐड करके आपने अपने तरीके से उसको बदल लिया, व्यवस्थित कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, दैट इज एकोमोडेशन। अब इक्विलिब्रेशन होता है जब आप नया फाइनल आप एग्जाम देने जाते हो, यानी टेट का, सी टेट या नेट, टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन आपका आए, कोई क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए, तो उसको क्या करना, आपको उसमें से जो आपने पढ़ा है उसमें से सोचोगे कि ये एसिमिलेशन में क्या बताया गया था, यानी एक कहानी के रूप में दे दिया गया, तो इसमें आपका एसिमिलेशन है या एकोमोडेशन है, तो आप उसमें से डिटेल यदि आपने पढ़ा होगा तो उसको उसमें से आंसर आप दे देते हो, नहीं इसका ये आंसर होगा। यानी आपने ना तो आपका 5 नंबर का याद है, ना तो आपका 20 नंबर का आपको उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो टोटल आपका निचोड़ यानी कंक्लूजन के रूप में आ रहा है, दैट इज इक्विलिब्रेशन। यानी एक तरीके से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का बैलेंस ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। क्या क्या है, सेंसोरी मोटर स्टेज। क्या है सेंसोरी मोटर स्टेज, जो बर्थ टू 2 ईयर्स। देखिए एक शब्द यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यानी 0 से 2 ईयर्स नहीं होगा, बल्कि जन्म से यानी बर्थ टू 2 ईयर्स होता है, इसे बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जो होता है बर्थ टू 2 ईयर्स। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या है 2 से 7 ईयर्स है, यानी 2 से 7 ईयर्स है, ये क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 ईयर्स है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से एडल्टहुड तक होता है। तो इन्होंने 4 स्टेज को बताया है, इसको आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। पहला सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट और चौथा फॉर्मल स्टेज। ये 4 मुख्य रूप से स्टेज होते हैं। अब इसके अंतर्गत भी स्टेजेस हैं, जैसे सेंसोरी के 6 स्टेज हैं, प्री ऑपरेशनल के 5 स्टेज हैं। ये चीजें भी आपको डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आपके नेट के जो पेपर होता है उसमें आपका इसके अंदर वाला क्वेश्चन अवश्य आता है, क्योंकि इसके पहले आ भी चुका है वो एग्जाम में। अब देखते हैं हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज होता है। इसमें 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पहला है रिफ्लेक्सेस। क्या है रिफ्लेक्सेस, देखिए रिफ्लेक्स मतलब प्रतिक्रिया करना या प्रतिवर्त। प्रतिवर्त का मतलब होता है जैसे कि बच्चा रोशनी को देख करके उसकी आंखों को बड़ा दबा लेना, छुप जाना, चकाचौंध जैसे हो जाना उसकी चेहरा, माँ को देखो, माँ को पहचानने लगता है, और ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्सेज होती हैं, यानी उसके प्रतिवर्ती करना, उसके यानी जो भी चीज को देखना उसके प्रति क्या होना, प्रतिवर्ती क्रिया व्यक्त करना। जैसे बच्चे को यदि कहीं शोर हो रहा है, बच्चे को आप लिटा रहे, ये जो स्टेज होती है रिफ्लेक्स की, ये 0 से 1 मंथ होती है, यानी बर्थ टू 1 मंथ होती है रिफ्लेक्स की। अब इसमें क्या होता है, बच्चा माँ को पहचानने लगता है इस स्टेज में, और इसके साथ साथ इसमें रोशनी को देख करके उसकी चकाचौंध हो जाना उसकी आंखें, और इसके साथ साथ कोई शोर हो रहा हो, बच्चे को लिटाया गया तो उसकी जो कान है, उसकी जो चेहरा है वो उस शोर की तरफ चला जाता है। तो यानी उसके ऊपर क्या है, प्रतिवर्ती मतलब क्रिया व्यक्त कर रहा है कि हम इसको जान रहे हैं या इसको महसूस कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सेस। और चीज इसमें क्या है, उन्होंने इसी में पियाजेट ने अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया स्कीमा शब्द उन्होंने यूज किया है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा इज एनी एक्शन, यानी कोई भी कार्य होता है, चाहे देखना, ग्रैब्स यानी पकड़ना, हिट मतलब मारना, या बट मोस्ट रिफ्लेक्स, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्स होता है
वो क्या है, शकिंग, यानी शक करने की जो क्रिया होती है, वो चूसने की जो क्रिया होती है, शक मीन्स चूसना, चूसने की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट होती है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में। यानी सारी चीजें की रहती है लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट जो एक्शन होता है रिफ्लेक्स का वो शकिंग होता है। तो ये पहली स्टेज हुई। दूसरी इसमें है, और एक चीज आप पूरे में देखोगे कि सेंसोरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब कोई चीज जो वस्तु की होती है उसमें अस्थायित्व तो आने लगता है, उसमें जानने लगता है। जैसे पहले क्या होता था कि बच्चा कोई चीज यदि आप उसके सामने छिपा देते हो या कहते हो कोई ले गया या अपने बगल में छिपा लेते हो तो उसको याद ध्यान उसको नहीं रहता है। तो धीरे धीरे उसके की वस्तु के प्रति अस्थायित्व तो आने लगता है और उसको जानने लगता है, उसको खोजने की कोशिश करने लगता है। तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इस पूरे में अगर एक सिम्टम आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी पहली स्टेज में एक महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी महत्वपूर्ण क्रिया होती है बच्चों के द्वारा। अब देखिए दूसरी स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। क्या है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। क्या है, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया होती है। ये लगभग आपकी 1 से 4 मंथ तक चलती है। पहला क्या है, बर्थ से 1 मंथ, और दूसरा जो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है ये 1 से 4 मंथ तक चलती है। इसमें बच्चा आंखों को घुमाने लगता है, शोर के प्रति उसका ध्यान उधर चला जाता है और माँ को पहचानने लगता है। इस क्रिया में यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। जबकि जो हमारा रिफ्लेक्स है इसमें केवल जो कुछ रिफ्लेक्स क्रियाएं करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इस पहली स्टेज में वो आपकी दूसरी स्टेज में है कि इसमें आंखों को घुमाने लगता है, माँ को पहचानने लगता है और शोर के प्रति उसका ध्यान जाने लगता है। वो क्या होती है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। जबकि जो पहली स्टेज होती है उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करता है बच्चा, इसमें कि कोई चीज को देखना, ग्रैप्स करना, हिट करना, ये सारी क्रियाएं रिफ्लेक्स में आती है। अब आते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये क्या होती है, ये 4 से 10 मंथ तक चलती है। ये स्टेज का याद रख लेना कब से कब तक है, मंथ में ही है तो मंथ में याद करना 1 से 4 मंथ, उसके बाद 4 to 10 मंथ होता है। सेकंड यानी द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है। पूरे शरीर का मतलब यदि माँ को देखता है तो हाथ पैर का पटकना है, कोई उसके पास आ जाता है तो उसको गोद में लेने के लिए अपने हाथ पैर को पटकता है, हंसने लगता है। तो ये सारे यानी अपने पूरे शरीर का वो उपयोग करना जानने लगता है इस स्टेज में, और कुछ ऐसे रुचिपूर्ण कार्य को करता है जो उसको अच्छा लगता है और उस काम को बार बार करता है। जैसे बच्चे को गेंद दिया जाए तो गेंद को बार बार फेंकेगा, फिर उठाएगा, फिर फेंकेगा। तो यानी उसकी उसमें इंटरेस्ट है तो रुचिपूर्ण कार्य को करने में वो उसको आनंद आता है। तो ये हमारी दूसरी है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तीसरा हमारा तीसरा था। नेक्स्ट हमारा है चौथा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन यानी द्वितीय समन्वय प्रतिक्रिया होती है। ये हमारी 10 to 12 मंथ चलती है। कितना, 10 to 12 मंथ चलती है। और इसमें बच्चा स्ट्राइकिंग करने लगता है और ग्रेविंग करने का कार्य करने लगता है। किसमें, आपकी चौथी स्टेज में। अब 5वीं स्टेज है टेरिटरी सेकेंडरी प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, ये 12 से 18 महीने तक चलता है। कितना है, 12 से 18 महीने चलता है। इसमें कुछ बच्चा एक्सपेरिमेंट जैसे क्रियाएं करने लगता है, डिफरेंट एक्शन को करता है। जैसे पानी में हाथ डालता है, उसको अच्छा लगता है, या टब में उसको बैठा दो उसके ऊपर पानी आने लगता है। तो उसको ये सारी क्रियाएं क्या होती, वो अपने आप से एक्सपेरिमेंट करता है कि ऐसा करने से होता है, अच्छा लग रहा है। तो वो उस क्रियाओं को यानी एक्सपेरिमेंट जैसे क्रियाओं को करना उसका अच्छा लगता है। जैसे पानी में अपने टोटी में पानी चल रहा है तो उस पर हाथ रखना, तो ये सारी क्रियाएं उसको अच्छा लगता है। तो यानी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे प्रतिक्रिया बच्चा करने लगता है। किसमें, टेरिटरी स्टेज में। अब आते हैं लास्ट हमारा बिगिनिंग ऑफ थॉट्स, या जिसी को फाइनल स्टेज भी बोलते हैं। किसका, सेंसोरी मोटर स्टेज का। इसमें क्या है, इसमें बच्चा कुछ सोचता है, सोचने के बाद कुछ क्रियाएं करने लगता है। क्या करता है, इसमें सोचता है, सोचने के बाद कुछ क्रियाएं करता है।
और जैसे कि कोई चीज बताया जाए, जैसे डॉगी है, डॉग के भौ भौ ऐसे आवाज करते हैं, तो बच्चा ही जानने लगता है कि ये डॉग के बारे में बात हो रही है, तो वो चीज तुरंत समझ जाता है और उस पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करने लगता है, यानी उस चीज को सोचना शुरू कर देता है और सोचने के बाद उस पर प्रतिक्रिया, जैसे बच्चों को डराया जाता है डॉग, वो देखो डॉग है तो वो वहां से भागने लगता है। तो ये क्या है, यानी यहाँ पर उसकी कुछ थॉट्स जैसी आ जाती है, यानी सोचना शुरू कर देता है इसमें। ये हमारी होती है 18 से 24 मंथ तक, यानी 18 से 24 महीने तक जो होती है ये बिगनिंग ऑफ थॉट्स होता है। यहाँ पर बच्चा सोचना शुरू कर देता है। इसी स्टेज में टोटल आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है। तो ये 6 स्टेज आप याद रख लीजिएगा। सेंसोरी मोटर स्टेज का है, पहला क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, और तीसरा है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, चौथा है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, और पांचवा है टेरिटरी सेकेंडरी रिएक्शन, और छठवां है बिगिनिंग ऑफ थॉट। तो ये 6 स्टेज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी, जिसमें मैं आपको जो ये तीनों हैं आपके प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज को आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। यदि कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से अवश्य ही सहायता मिलेगी। यदि आप टीचर बनने की, यानी होम साइंस में या किसी टीचर बनने की इच्छा हो तो आपको इस चैनल से अवश्य ही सहायता मिलेगी। और चाहे आप टीजीटी एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, नेट दे रहे हो, DSSS दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो आपको इससे अवश्य ही हेल्प मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।